हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और हमारी हिस्ट्री क्लास रेगुलर चल रही है ना। हम ऑलमोस्ट सारे हमने जो वंश हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक भरतपुर का वंश रहा था, वो हम अब देख लेंगे, ठीक है। भरतपुर के जाट वंश की। इसके बाद में 4-5 टॉपिक और बचेंगे। राजस्थान के कर रहे हैं 1857 की क्रांति, ठीक है, और किसान आंदोलन, ठीक है। अभी 2 या 3 टॉपिक रह गए हैं, इसके बाद आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है ना। तो आज हम करने वाले हैं भरतपुर के जाट वंश की, ठीक है। भरतपुर का जाट वंश कहाँ कैला हुआ आपको पता होगा। पूर्वी राजस्थान में आप देखोगे तो भरतपुर की साइड पूरी जाट वंश के अंतर्गत आती है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से कौन आए, कैसे हुआ, तो ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम भरतपुर के जाट वंश की। तो बता दें आपको, मथुरा में एक जागीरदार पड़ती है तिलपत। मथुरा में एक जागीरदार पड़ती है, को क्या नाम है, जागीर का क्या नाम है, तिलपत जागीरदार। वहाँ पर जब वहाँ के जो शासक थे उस टाइम पे वो कौन थे, वो थे गोकुल। गोकुल। और उस टाइम पे दिल्ली के शासक के थे वो कौन थे, औरंगजेब थे। दिल्ली के शासक औरंगजेब। और उस टाइम पे तिलपत मथुरा के शासक कौन थे, गोकुल जी का जो गोत्र था वो क्या था, सिनसिनवार, ठीक है। सिनसिनिया बोलते हैं यहाँ पे, सिनसिनवार, इन्हीं को सिनसिनवार कहा गया आगे, ठीक है। इनका ये क्या है, इनका गोत्र है ना। अब हुआ क्या था कि औरंगजेब के समय पर इनके तिलपत मथुरा में क्या हो गया, आर्थिक मंदी मतलब आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी पूरी जागीरदार की। जब आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी पूरी जागीर की, तो इसने क्या किया, औरंगजेब के विरुद्ध क्या चालू कर दिया, विद्रोह करना चालू कर दिया। औरंगजेब दिल्ली का शासक है भाई, विद्रोह चालू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने अपना एक सेनापति हुसैन कुली खां को भेज दिया गोकुल के पास में, गोकुल को लाओ, पकड़ के लेकर आओ। हुसैन कुली खां गोकुल को पकड़ के कहाँ ले गए, कोतवाली आगरा में ले गए, जहाँ पर उनसे जोर दे करके कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन करें। अगर आप धर्म परिवर्तन करोगे तो आपको रिहा कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपकी हत्या निश्चित है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जाटवंशीय थे भाई, ठीक है। तो पर इन्होंने धर्म परिवर्तन ना करो और हत्या इनकी कर दी गई औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में जो शासन बने अगले, वो बने थे बज्जा। तिलपत नगर ना बोल के मैं तिलपत बोलूँगा यहाँ पर। तिलपत के जो जागीरदार अगले जागीरदार बने वो बने थे बज्जा के 7 पुत्र थे, जिनमें ऑलमोस्ट 3 का जिक्र किया जाता है। कौन कौन से थे, राजाराम, भाव सिंह और चूड़ामन। भाव सिंह के 2 पुत्र थे, बदन सिंह और रूप सिंह। चूड़ामन का एक पुत्र था मोकम सिंह, और बदन सिंह के ही पुत्र थे सूरजमल। क्लियर है वंशावली यहाँ तक। वंशावली मैंने आगे लिख दी है क्योंकि आपको थोड़ा याद रहेगा कि कहाँ से वंश स्टार्ट हुआ, हमारा भरतपुर राजवंश कहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो वंशावली ये मैंने पहले ही आपको बता दी है, ठीक है। बात करते हैं हम राजाराम की। बज्जा की मृत्यु होने पर राजाराम शासक बन गए राजाराम शासक। राजाराम पता है राजाराम क्या थे, इन्होंने सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा था, जहाँ पर उनको दफनाया गया था मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार, ठीक है। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार दफनाया गया था। इन्होंने, राजाराम ने क्या किया, सिकंदरा आगरा गए, अकबर का मकबरा खोला, ठीक है, और यहाँ से अकबर का मृत शरीर निकालकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दफनाया, जो कि पसंद नहीं आया किसको, औरंगजेब को, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया, विद्रोह के लिए बिशन सिंह, ये कहाँ के थे, आमेर के, और बीदरबख्श ये औरंगजेब का पुत्र था भाई, औरंगजेब का पुत्र, दोनों को इसके विद्रोह के लिए भेज दिया। ठीक है, भेज दिया। इनकी मृत्यु भी कर दी गई, है ना। अब बात आती है, अगला जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चूड़ामन। देखो जाट, अगर बात आती है कि जाट वंश का जो संस्थापक है वो कौन थे, तो कहेंगे आप चूड़ामन। लेकिन यही बात है, वास्तविक संस्थापक कहे तो वास्तविक संस्थापक में बात किसकी आएगी, वास्तविक संस्थापक कहेंगे बदन सिंह को। जाट वंश का वास्तविक संस्थापक और जाट राज्य का संस्थापक दोनों में अलग अलग है, ठीक है। जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन को कहेंगे, और जाट का वास्तविक संस्थापक कहेंगे वो किसको कहेंगे, बदन सिंह को कहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देखो चूड़ामन भी सेम जैसे चलता आ रहा है, विद्रोह चलता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। दिल्ली के मुस्लिम
साम्राज्य का विद्रोह करते आ रहे हैं शुरू से, तो ये भी इन्हीं के पैरों पर चलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इन्होंने भी क्या किया, चूड़ामन ने भी क्या किया, विद्रोह स्टार्ट था। विद्रोह करने की वजह से ही फर्रुखसियर, ठीक है, इनके समय पे जो दिल्ली के शासक कौन बन गए, फर्रुखसियर आ गए। फर्रुखसियर ने किसको भेजा, सवाई जयसिंह को भेजा। लेकिन पता है इन्होंने बड़ी सूझता के साथ में काम किया। चूड़ामन वो तो किले पर ही रहे इस टाइम पर, जब जी हाँ, मैं एक बात और बता दूं, चूड़ामन उस टाइम पर जो अपना जो शासन चला रहे थे ना, वो थून का किला था, थून के किले पर इनका शासन था, ठीक है। तो थून के किले पर जब सवाई जयसिंह ने आक्रमण किया, तो ये तो थून के किले पर अंदर थे, लेकिन इनका पुत्र कौन, मोकम सिंह ने बाहर हमला किया, ठीक है। ये हमारा महल हो गया, अंदर थे कौन, चूड़ामन, और बाहर से जो आक्रमण किया था, बाहर से आक्रमण किया वो किसने किया, मोकम ने किया। इसलिए सवाई जयसिंह को यहाँ से पराजय देखनी पड़ी और सवाई जयसिंह वापस चले गए आमेर। इसके बाद फर्रुखसियर ने वीर सैयद अब्दुल्ला के कहने पर एक सैयद मुजफ्फर को भेजा। वीर सैयद अब्दुल्ला, वीर सैयद अब्दुल्ला, ये वजीर कहाँ किसके थे, फर्रुखसियर के थे। इनके कहने पर सैयद मुजफ्फर को भेजा। यहाँ पर चूड़ामन ने वीर सैयद अब्दुल्ला के साथ में संधि करना सही लगा। संधि करने पर क्या निर्णय लिया गया कि आपको थून का किला और डिग का किला हमें समर्पित करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने समर्पित कर दिया, और इनके ऊपर बाद में इनको जो सैयद अब्दुल अली या फिर मैं कहूँ फर्रुखसियर के द्वारा जो काम दिया गया, वो दिया गया था कि आप जाइए और मार्ग वसूली का काम करो। मार्ग वसूली इनकी जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन वहाँ पर करना तो है इनको। उन्होंने काम ना करते हुए भी मार्ग वसूली पर भी क्या किया, इन्होंने मार्ग वसूली तो नहीं की, लेकिन उन्होंने जो मार्ग वसूली कर रहे थे ना, उन्हीं को उल्टा लूट लिया और वापस अपने साम्राज्य चले आए। इसके बाद में 1722 में मोहम्मद रंगीला ने सवाई जयसिंह को दोबारा भेजा, लेकिन दोबारा भी असफलता हाथ आई सवाई जयसिंह को, ठीक है। असफलता आई, सवाई जयसिंह को हाथ आई। इस टाइम सवाई जयसिंह यहाँ पर कह के जाते हैं कि मैं थून के किले को नष्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये मौका सवाई जयसिंह को मिलने वाला है आगे चल के। इसके बाद में क्या होता है कि चूड़ामन की जो परिवार है उसमें गृह कलेश चालू हो जाता है, बदन सिंह और मोकम के रूप में गृह कलेश चालू हो जाता है। क्योंकि देखो, चूड़ामन का पुत्र मोकम था और मोकम ही बनने वाला था, उत्तराधिकारी मोकम रहने वाला था आगे। लेकिन क्या किया, बदन सिंह ने और मोकम सिंह दोनों गृह कलेश के कारण चूड़ामन साहब हत्या कर लेते हैं, चूड़ामन आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड। गृह कलेश के कारण, ये बात ध्यान रखना, गृह कलेश के कारण ये कर लेते हैं। और बदन सिंह और मोकम सिंह में हो जाता है गृह युद्ध। इसमें बदन सिंह जाते हैं, वो किसके पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, सवाई जयसिंह के पास में। और जो मोकम सिंह मांगते हैं जोधपुर से शाही सेना। लेकिन किसी कारणवश कहते हैं कि जो शाही सेना है वो टाइम पर नहीं आ पाई, कहीं ना कहीं आने में देरी हो गई। देरी होने के बाद में सब मोकम सिंह हार जाते हैं, और हार कर कहाँ चले जाते हैं, जोधपुर चले जाते हैं। सीधी सी बात है, वहीं इनको जगह मिलनी है। और बदन सिंह सवाई जयसिंह के सहयोग से क्या बन जाते हैं, उत्तराधिकारी बन जाते हैं जाट साम्राज्य के। इसके बाद में बता दूं, चूड़ामन का जो केंद्र था वो क्या था, थून का किला। और यहाँ पर मैंने बताया था सवाई जयसिंह को एक मौका मिल गया था, वो कह के गए थे ना चूड़ामन से कि थून के किले को मैं पतन कर दूंगा, थून के किले को नष्ट कर दूंगा, मिला दूंगा। तो सेम ये बात जब यहाँ पर ये मौका मिल गया ना, तो यहाँ पर इन्होंने थून के किले को खत्म कर दिया था, ठीक है, पतन कर दिया था। चूड़ामन को जाट राज्य का संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने आत्महत्या करी। एकमात्र जाट शासक जिन्होंने सुसाइड किया था वो कौन थे, चूड़ामन थे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बदन सिंह ये थे जाट वंश के वास्तविक संस्थापक। अगर बात आती है जाट वंश के वास्तविक संस्थापक, तो आप क्या कहोगे, बदन सिंह थे। और जैसा कि मैंने बताया, सवाई जयसिंह के सहयोग से एक शासक बने थे, तो सवाई जयसिंह के सहयोग से शासक बने। सवाई जयसिंह ने इनको ब्रजराज की उपाधि धारण की। बहुत बारी क्वेश्चन आया है, मोस्ट है भाई, ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है कि ब्रजराज की उपाधि किसकी है। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रजराज की उपाधि किसकी है, तो किसकी है, बदन सिंह की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कि ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को किसके द्वारा दी गई, सवाई जयसिंह के द्वारा। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े। बदन सिंह जी ने ही डीग, कुमेर और बैर किले का निर्माण करवाया, और जो राजधानी बनाया वो बनाया डिग का किला, ठीक है। इसके बाद में 1732 और 33 में ही इन्होंने महाराजा सूरजमल, अपने पुत्र महाराजा सूरजमल को प्रबंधक बना दिया, साम्राज्य का प्रबंधक बना दिया। कहते हैं कि इनकी आंखों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम
आने की वजह से इन्होंने अपना जो सारा जो प्रबंध है वो किसके लिए समर्पित कर दिया, महाराज सूरजमल। और ये भी कहा जाता है कि जो महाराज सूरजमल थे इनके पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र माने गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं महाराजा सूरजमल की। महाराज जिनका कार्यकाल क्या रहने वाला है 1756 से 1763 के बीच में। देखो इन्होंने जो शासन संभाल लिया था वो 1733 में संभाल लिया था। भजन सिंह जी की आंखें खराब होने की वजह से ही इन्होंने शासन संभाला 1732-33 में। लेकिन इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ना वो 1756 में हुआ। कहाँ हुआ था, भरतपुर के अंदर। ठीक है, 1733 में इन्होंने खेमकरण की गढ़ी पर अधिकार कर लिया और उस जगह पर इन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब जो लोहागढ़ दुर्ग है वर्तमान में, वहाँ पर उस टाइम पर वहाँ पहले क्या था, खेमकरण की गढ़ी के नाम की जगह थी ये वाली, और यहाँ पर इन्होंने अधिकार किया और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कर दिया। 1733 में इन्होंने भरतपुर बसाया। 1754 में कुम्हेर के युद्ध में इन्होंने मराठाओं को पराजित किया। ठीक है, मराठाओं को सबसे पहले पराजित करने वाले एकमात्र जाट शासक कौन थे, महाराजा सूरजमल थे। ठीक है, बाद में महाराजा सूरजमल ने जब मराठाओं के बीच में जब युद्ध हो गया था, मराठा युद्ध हो गया ना, वहाँ पर भी इन्होंने एक अच्छी अपनी सहभागिता दिखाई। ठीक है, बात करते हैं 1753 की। 1753 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और उस टाइम पर दिल्ली के शासक कौन थे, अहमद शाह थे। और अहमद शाह ने ही इनको किसकी उपाधि दी, कुंवर बहादुर की उपाधि से नवाजा। किसको, महाराजा सूरजमल को। इसके बाद बात करें, इन्होंने डीग के जल महलों का निर्माण करवाया और डीग के जल महलों के अंदर ही सावन भादों का महल है, केशव का महल है और गोपाल का महल है। ठीक है, याद रहेगा। इनकी जो उपाधि हैं वो जाट का प्लूटो, अफलातून इनकी तर्क शक्ति के आधार पर, तर्क शक्ति तेज थी। ठीक है, और ज्ञानी थे, इसलिए इनको अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, महाराज सूरजमल के बारे में और पढ़ते हैं। इन्होंने कैसे जो मराठा थे उनके बीच में एक सहभागिता दिखाई, मराठाओं के बीच में कैसे सहभागिता दिखाई। इसके बाद में इनके जो भी युद्ध होते हैं, थोड़े बहुत और युद्ध हैं वो मैं बताने वाला हूँ, और जो बच्चे कुछ जो आगे जो भी साम्राज्य है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किसकी, महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल के बारे में थोड़ा बहुत हमने जान लिया था, कैसे इन्होंने 1733 में भरतपुर की स्थापना करी, इन्होंने गढ़ को हटा करके वहाँ पर में बड़ा लोहागढ़ का दुर्ग बनवाया। ठीक है, वगैरह वगैरह, वो थोड़ा बहुत हम कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी और है वो हम अभी ले लेते हैं। देखो क्या है वो, देखो उस टाइम देखो छत्रपति, मराठाओं के जो छत्रपति थे वो थे साहू जी, और पेशवा थे कौन, बालाजी बाजीराव, है ना। अब इनके भाई का पुत्र था सदाशिव ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए महाराजा सूरजमल से मांगी हेल्प मांगी। ठीक है, आप हमारी हेल्प कर दो दिल्ली जीतने में। तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। लेकिन इन्होंने शर्त रखी कि भाई आप चौथ वसूली नहीं करोगे, आप लूट मार नहीं करोगे हमारे साम्राज्य में आकर के। इन्होंने तैयार हो गए, ठीक है नहीं करेंगे। इसके बाद में इन्होंने कुछ सलाह दी कि आप महिलाओं को नहीं ले जाओगे, भारी सामान नहीं ले जाना। इसके मारे इन्होंने, ठीक है, तो अब इन्होंने सलाह दी तो माननी पड़ेंगी, तो इन्होंने मान लिया और ये दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली जीत लिया। लेकिन जब दिल्ली पहुंच गए तो इन पर उस टाइम पे वहाँ पर इनको पड़ गई रसद सामग्री कम। जब रसद सामग्री कम पड़ गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दीवाने आम की, जो दीवाने आम होता है वहाँ पर सोने और चांदी के जो लगे हुए थे, परतें लगी हुई थी, उनको निकाल करके उनके सिक्के बनवा लिए। ठीक है ना, जो पसंद नहीं आया किसको, महाराजा सूरजमल को, ये अच्छा नहीं लगा महाराजा सूरजमल, और महाराजा सूरजमल वहाँ से वापस उन्होंने इस बात का विरोध किया और वापस लौट आए भरतपुर। ठीक है, इसके बाद में अगला आता पानीपत होता है युद्ध। कब होता है, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का थर्ड युद्ध है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, है ना। यहाँ पर मराठाओं ने हेल्प मांगी किससे, महाराजा सूरजमल से। एक मूवी आई थी आपको पता है, पानीपत, उसमें बताया गया है कि जो महाराजा सूरजमल हैं उन्होंने मराठाओं की हेल्प करने के लिए रुपए लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें गलत बताया गया है। ठीक है, इन्होंने मराठाओं की हेल्प करी, साथ में कहा कि आप जो भी एडवाइस ऊपर दिए गई थी वो भी यहाँ पर दी, आप भारी सामान ना लेकर जाएं। और देखो पानीपत यहाँ से हमारे नज़दीक पड़ता है, हमारे पास पड़ता है, तो इन्होंने वहाँ की ज़मीन को या वहाँ से ये पूरी तरह से वाकिफ़ थे,
पानीपत अपने पास में पड़ता है, ठीक है, इनके पास में पड़ता था, तो ये वाकिफ थे ऑलरेडी जगह से, तो इन्होंने जो जो उनकी सलाह दी थी वो उन्होंने नहीं मानी मराठाओं ने, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है मराठाओं का हारने का, ठीक है। तो उस मूवी में क्या है, गलत बताया गया है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो देखो 1763 में नजीब खां के साथ युद्ध में इनकी वीरगति हो गई, मतलब ये वीरगति को प्राप्त हो गई, है ना। अब देखो इनके 2 पुत्र थे। इसके बाद में और एक थोड़ी सी जानकारी और रह गई, और थोड़ी सी एक बात रह गई कि जब पानीपत के थर्ड युद्ध में जब ये पराजित हो रहे थे तो मराठाओं ने भरतपुर में शरण ली, और कहा जाता है कि इनकी पत्नी किशोरी देवी ने इनको पुत्र समान माना और शरण दे दी, पुत्र समान माना और शरण दे दी। इनके मतलब जो भी घायल थे उनका इलाज वगैरह करवाया वगैरह वगैरह। इसके बाद में उनके 2 पुत्र थे, नाहर सिंह और जवाहर सिंह, नाहर सिंह और जवाहर सिंह, नाहर सिंह और जवाहर सिंह। सूरजमल जी के द्वारा जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया था वो था नाहर सिंह, लेकिन जाट सरदारों के द्वारा इनकी वीरगति, जब इनको वीरगति मिल गई उसके बाद जाट सरदारों के द्वारा जो इनको जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो वो थे जवाहर सिंह। तो अगले शासक कौन बनेंगे, जाहिर सी बात है जवाहर सिंह बनेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट जवाहर सिंह जी की। जवाहर सिंह जी, तो जवाहर सिंह जी ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। उस टाइम जो दिल्ली के शासक थे वो कौन थे, शाह आलम सेकंड थे। दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली के लाल किलों पर जो लगी हुई थी अष्टधातु की किवाड़, उनको उखाड़ करके भरतपुर के दुर्ग पर, भरतपुर के किले पर लगा दिया, ठीक है। अब बेसिकली हम जानकारी ले लेते हैं कि जो अष्टधातु की किवाड़ थी ना वो बेसिकली आई कहाँ से थी, है ना, जानकारी जरूरी है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो अष्टधातु की जो किवाड़ है, अष्टधातु किवाड़ें ये जो मूल रूप से थी, मूल रूप से चित्तौड़गढ़ की थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगी हुई थी मूल रूप से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी 1303 में इनको दिल्ली लाया। दिल्ली के सीरी दुर्ग में उन्होंने लगा दी, लेकिन दिल्ली के लाल किले दुर्ग पर लगाया किसने, शाहजहां ने, ठीक है ना। और लाल किले से लेकर के आए कौन, जवाहर सिंह, और लाल किले से लेकर के आके इन्होंने जवाहर सिंह ने कहाँ पर लगा दिया इनको, भरतपुर के किले पर, जो कि अभी भी लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो आते हैं बलदेव। अब बलदेव ने क्या किया, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ भी चुका है आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रहेगा ना, बिल्कुल। भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर है जो कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। इन्होंने काम सिर्फ प्रारंभ करवाया लक्ष्मण मंदिर का। अब लक्ष्मण मंदिर काम पूर्ण किसने किया, बलवंत सिंह ने किया। भरतपुर में गंगा मंदिर भी है, जिसका काम प्रारंभ किसने किया, बलवंत सिंह ने। पूर्ण किसने किया, विजेंद्र सिंह अंतिम शासक थे और एकीकरण के समय उपस्थित थे। भरतपुर के अंतिम शासक कौन हैं, विजेंद्र सिंह हैं, और एकीकरण के समय उपस्थित थे। ये अभी आए नहीं है, ये तो जब मंदिरों का थोड़ा निर्माण है ना, ये थोड़ा निर्माण वाले कार्य आ गए ना, तब विजेंद्र सिंह जी आ गए, अभी विजेंद्र सिंह नहीं है। बस बता दिया था कि एकीकरण के समय इतना कुछ खास था नहीं, तो एकीकरण के समय विजेंद्र सिंह उपस्थित थे। अब जो आगे आता है ना, उपस्थित थे उस टाइम पर वो, तो अब आगे बात करते हैं 1803 की। 1803 में जो भरतपुर के शासक थे वो थे रंजीत सिंह शासक थे, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे, रंजीत सिंह के बारे में, ठीक है। अब इन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि की, 1803 में सहायक संधि कर ली, और संधि में ये बात कहा गया था कि आप किसी भी मराठा को शरण नहीं दोगे, कोई भी नया काम नहीं होगा, मंदिर मस्जिद जो भी मतलब वगैरह किले दुर्ग हैं उनका जीर्णोद्धार नहीं होगा, ये सहायक संधि में कहा गया था। इसके साथ में कहा गया था कि आपसे कोई मदद मांगता है तो आप मदद नहीं करोगे, और आपकी मदद करने के लिए हम हैं, ये कहा गया था। लेकिन क्या किया इन्होंने, 1805 में जसवंत सिंह होलकर को दे दी शरण दे दी। जसवंत सिंह होलकर अंग्रेजों के सख्त खिलाफ था। अब शरण देने के बाद जो सहायक संधि की थी वो किससे की थी, इन्होंने लॉर्ड लेक से की। लेकिन जब इन्होंने मराठा राव जसवंत होलकर को शरण दे दी, इसके बाद में अंग्रेज़ों के लॉर्ड लेक, अंग्रेज के लॉर्ड लेक, इन्होंने जनवरी से लेकर के अप्रैल 4 महीने के अंदर 5 बार आक्रमण कर दिया लोहागढ़ दुर्ग पर, लेकिन मजाल जीत पाए हों। हर बार असफलता का सामना करना पड़ा इनको, करना पड़ा। कितनी बार आक्रमण किया, 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। 5 बार आक्रमण किया, और हर बार
हर बार असफल रहे, हर बार असफल रहे। अगर बात आती है एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था, तो क्या कहेंगे आप? विजेंद्र सिंह। ठीक है, विजेंद्र सिंह एकीकरण के साथ अंतिम शासक थे और एकीकरण के समय रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है भरतपुर का जाट वंश। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ना, वो आपका 1857 की क्रांति देख लेंगे, या फिर आपके लिए किसान आंदोलन देख लेंगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, या फिर एकीकरण भी है अभी तो। ठीक है, एकीकरण या 1857 जो भी आपको बेस्ट देख लें। ठीक है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और एसटीसी वाले आपके जो भी मित्रगण हैं ना, उनको बता दें क्लास चल रही है, रेगुलर चल रही है, आपका एग्जाम में कम टाइम है। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। और ये कंटेंट है ना, बेस्ट कंटेंट है, जितना कम हो सकता है ना उतना कम कराया जा रहा है, और आपके लिए जो उचित होगा, जो आपके काम आ सके, वो कंटेंट है ओनली। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें, और एक्स्ट्रा है भी तो भी वो भी आपकी काम की चीज़ है। ठीक है, सारे के सारे क्लास अवेलेबल हैं, सबके सब टाइम टू टाइम चल रही क्लासेज हैं। आई होप आप देख रहे होंगे और अपने वीडियो मित्र दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, स्टेटस वगैरह पर डेली लगा दिया करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।